कारान ने बहुत बड़ा झूठ बोला है, इतना बड़ा झूठ कि उसने भा की कसम खाकर भी झूठ बोल दिया। ऊपर वाली औरत कौन है? करण। मां भीग जाओगी। आज के एपिसोड में तुलसी सीधा उस बात को कंफर्म करती है जब वो पूछती है कि जिस औरत को आज करण के साथ देखा गया, क्या उससे पहले कभी नहीं देखा गया था? और सामने से तुरंत जवाब आता है कि नहीं, पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद तुलसी एक और शॉक देने वाली बात सुन लेती है कि करण की शादी की फोटो और एक बच्चे की फोटो भी देखी गई है। और जब इस बात पर यस पूछा जाता है तो सामने से सीधा यस आता है। ये सुनते ही तुलसी बिल्कुल हिल जाती है। उसके मुंह से बस निकलता है ओ माय गॉड, और उसके बाद वो क्लियरली कह देती है कि करण ने बहुत बड़ा झूठ बोला है, इतना बड़ा झूठ कि उसने बाकी कसम खाकर भी झूठ बोल दिया। ये देखकर तुलसी समझ नहीं पाती कि करण ऐसा कैसे कर सकता है। उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। वो खुद कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। फिर क्या होता है, एक और ट्विस्ट सामने आता है। समायरा चाहती है कि करण और नंदिनी की वेडिंग एनिवर्सरी ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट की जाए, लेकिन दूसरी तरफ नंदिनी डिवोर्स लेना चाहती है। ये सुनते ही तुलसी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और तुरंत पूछती है व्हाट आर यू सेइंग? उसके बाद तुलसी का इमोशनल ब्रेकडाउन क्लियरली दिखने लगता है। वो कहती है कि वो नंदिनी को क्या बताए अपने बेटे के बारे में। क्या वो ये बताए कि उसका बेटा एक और शादी करके बैठा है, उसका एक और परिवार है, एक बच्चा है? ये सब बोलते हुए तुलसी की आवाज़ थक जाती है। वो कहती है कि वो थक चुकी है। एक रिश्ता संभालती है तो दूसरा हाथ से निकल जाता है। ये देखकर सिचुएशन और हैवी हो जाती है। उसके बाद तुलसी ये रियलाइज़ करती है कि करण इतने सालों से डबल लाइफ जी रहा था और किसी को पता भी नहीं चला। ये बात उसे अंदर से हिला देती है। वो बार बार रिपीट करती है कि करण की एक और वाइफ है, एक बच्चा है। ये सब सुनते हुए वो सोचने लगती है कि किसकी नज़र लग गई उनके परिवार को। सीन शिफ्ट होता है और ऋतिक और उसका भाई रणविजय के बारे में बात कर रहे होते हैं। ऋतिक क्लियरली बोलता है कि उसे पहले दिन से ही रणविजय पर शक था। वो उसे फ्रॉड, चोर और पैरासाइट तक बोल देता है। वो कहता है कि रणविजय ने बिजनेस की जड़ तक को खोखला कर दिया है। फिर वो ये भी बताता है कि रणविजय मुंबई तक ही नहीं, जमशेदपुर तक पहुंच चुका है और वहां भी अपना जाल फैला रहा है। फिर क्या होता है, ऋतिक को लगता है कि रणविजय अकेला नहीं है, बल्कि वर्कर्स भी उसके साथ मिले हुए हैं। लेकिन वो थैंकफुल होता है कि टाइम पर उसे वापस बुला लिया गया रेड के एक्सक्यूज से, वरना वृंदा और उसका सच सामने आ जाता। ये सब सुनने के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि अब रणविजय को स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डिटेल सामने आती है कि सुहास, जो रणविजय का राइट हैंड है, ऑफिस आया था और उसने पैसे से भरा एनवेलप दिया। ये देखकर प्लान बनता है कि सुहास को खरीद लिया जाए, क्योंकि परी ने भी कहा था कि सुहास पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। प्लान क्लियर होता है कि पहले सुहास को अपनी साइड करो और फिर रणविजय को बिजनेस से बाहर निकालो। फिर दोनों ये भी समझते हैं कि ये काम ईजी नहीं होगा, क्योंकि रणविजय कंपनी की रूट्स तक घुस चुका है, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करते हैं कि मिलकर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। इसी बीच ऋतिक को बुलाया जाता है कि वो कुछ दिन के लिए आ जाए, क्योंकि सिचुएशन बहुत मैसी है। ऋतिक कहता है कि वो डैड से बात करके सही टाइम पर आ जाएगा। सीन फिर से तुलसी के पास शिफ्ट होता है, जहां मिहिर क्लियरली कहता है कि वो करण से बात करेगा, लेकिन तुलसी उसे रोक देती है। वो कहती है कि ये बात वो खुद हैंडल करेगी। मिहिर इंसिस्ट करता है कि इतनी बड़ी बात के बाद वो चुप नहीं बैठ सकता, लेकिन तुलसी उसे समझाती है कि वो ऑलरेडी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है और करण नंदिनी का रिश्ता वो खुद संभालेगी। तुलसी का कॉन्फिडेंस यहाँ क्लियरली दिखाई देता है जब वो कहती है कि वो अकेली नहीं है। चाहे पहले अकेली थी तब भी अकेली नहीं थी, और अब तो पूरा परिवार उसके साथ है। वो मिहिर को याद दिलाती है कि चाहे दोनों अलग हो गए हों, लेकिन बच्चों के मामले में वो हमेशा साथ है। फाइनली मिहिर मान जाता है और तुलसी डिसाइड करती है कि वो खुद करण से बात करेगी। उसके बाद एक छोटा सा फ्लैशबैक टाइप मोमेंट आता है, जहां करण किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि चाहे सामने वाला उससे हेट करे, लेकिन वो हमेशा उससे प्यार करेगा। ये लाइन सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है नंदिनी पर, जहां वो कंप्लीटली ब्रोकन दिखाई देती है। वो करण से सवाल करती है कि क्यों उसने ये सब किया, क्यों उसे धोखा दिया। वो कहती है कि अगर करण का इंटरेस्ट खत्म हो गया था तो सीधा बोल देता, उसे अंधेरे में क्यों रखा गया। नंदिनी का पेन यहाँ क्लियरली दिखाई देता है जब वो कहती है कि वो खुद चली जाती उसकी जिंदगी से अगर उसे सच पता होता। वो कहती है कि वो करण से प्यार करती है, लेकिन जो उसने किया है उसके बाद वो खुद को कैसे संभालेगी ये समझ नहीं आ रहा।
फिर वो बच्चों के बारे में सोचती है और डर जाती है कि अगर उन्हें सच पता चल गया तो क्या होगा। ये सोचकर वो और ज्यादा टूट जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो एक डिसीजन लेती है। अब वो ऐसे नहीं जिएगी, वो फेक लव को एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके बाद नंदिनी क्लियरली डिसाइड करती है कि वो करण से अलग हो जाएगी और डिवोर्स लेगी। वो जानती है कि ये डिसीजन उसे बहुत दर्द देगा, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फाइनली वो कहती है कि वो करण से दूर चली जाएगी, बहुत दूर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां नियति टेंशन में होती है क्योंकि रियो का फोन नहीं लग रहा होता। वो बार बार कहती है कि उसकी फ्लाइट लैंड हो चुकी है, फिर भी फोन ऑफ है। करण उसे काम करने की कोशिश करता है और समझाता है कि इमिग्रेशन, लगेज और कस्टम्स के चक्कर में बिजी होगा, इसलिए फ़ोन ऑन नहीं किया होगा। नियति कहती है कि वो वरी नहीं करती, लेकिन एक्चुअली उसे वरी हो रही होती है। फिर अचानक करण का फ़ोन बजता है और स्क्रीन पर मॉम लिखा होता है। करण तुरंत सिचुएशन को कवर करने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये वर्क कॉल है। वो साइड में जाकर फ़ोन उठाता है और कैजुअली बोलता है कि वो क्लाइंट के साथ है और बाद में कॉल करेगा। लेकिन तुलसी उसकी बात तुरंत कट कर देती है और कहती है कि उसे सब पता है कि वो कहाँ है और किसके साथ है। ये सुनते ही करण शॉक हो जाता है। तुलसी सीधा बोलती है कि वो स्प्रिंगफील्ड बिल्डिंग मालाबार हिल के नीचे खड़ी है और करण को तुरंत नीचे आने के लिए कहती है। ये मोमेंट बहुत टेंस हो जाता है क्योंकि करण समझ जाता है कि अब सच छुपाना मुश्किल है। दूसरी तरफ देव और सलोनी का सीन आता है जहां सलोनी उसे कन्फ्रंट करती है कि वो ऑफिस का काम बोलकर गेम्स खेल रहा है। देव इरिटेट हो जाता है और कहता है कि वो पुलिस की तरह इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है। सलोनी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है, लेकिन देव का गुस्सा बढ़ता ही जाता है। देव क्लियरली बोलता है कि वो अपनी हैप्पीनेस सैक्रिफाइस करके यहाँ है, वरना सूरत में होता और अपना डायमंड बिजनेस कर रहा होता। वो ये भी कहता है कि सलोनी को उसकी हैप्पीनेस की कोई परवाह नहीं है। ये सुनते ही सलोनी हर्ट हो जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ चाहती है कि देव अपना नाम बनाए। सलोनी कामली एक्सप्लेन करती है कि फैमिली में सब लोग सक्सेसफुल हैं और वो चाहती है कि देव का नाम भी उनके साथ लिया जाए। वो कहती है कि असली सैटिस्फैक्शन तब मिलता है जब इंसान खुद अपना नाम बनाता है। लेकिन देव उसकी बात सुनने के मूड में नहीं होता और सीधा बोल देता है कि उसे फैमिली एक्सपेक्टेशन से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपनी मर्जी से जीना चाहता है। फाइनली देव कॉन्वर्सेशन एंड कर देता है और सलोनी को रूम से जाने को कह देता है। ये सीन क्लियरली उनके रिलेशनशिप में डिस्टेंस दिखाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां किसी को रणविजय के बारे में गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो कितना डिस्गस्टिंग इंसान है। उसके बाद एक छोटा सा सस्पेंसिव पॉज आता है जहां दूसरा कैरेक्टर पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन जवाब तुरंत नहीं मिलता। फिर वापस मेन ट्रैक पर आते हैं जहां करण जल्दी जल्दी बाहर जाने की कोशिश करता है। वो एक्सक्यूज देता है कि उसका वॉलेट कार में रह गया है और वो लेने जा रहा है। सामने वाला कहता है कि बाद में ले लेना, लेकिन करण इंसिस्ट करता है कि अभी जाना जरूरी है। ये क्लियरली दिखाता है कि वो तुलसी के सामने जाने से बच नहीं सकता। उसके बाद एक इंटेंस बैकग्राउंड चैंट के साथ इमोशनल बिल्डअप होता है और करण के दिमाग में वो सब बातें घूमने लगती हैं, जैसे किसी ने बताया था कि उसका एक बेटा भी है और उसने तुलसी के सामने कसम खाकर कहा था कि उसका किसी और से कोई रिश्ता नहीं है। ये सब फ्लैशबैक्स उसकी गिल्ट को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। फिर तुलसी के वर्ड्स याद आते हैं जहां वो कहती है कि अगर उसका बेटा गलत निकला तो वो उसका सपोर्ट नहीं करेगी। ये लाइन सिचुएशन को और हैवी बना देती है। फाइनली वो मोमेंट आता है जब करण नीचे आता है और तुलसी के सामने खड़ा होता है। तुलसी सीधा उससे पूछती है, ऊपर वाली औरत कौन है? करण पहले सिचुएशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुलसी भीग जाएगी, लेकिन तुलसी उसकी बात इग्नोर करके फिर से वही सवाल पूछती है। फिर वो सीधा पूछती है, क्या वो तुम्हारी वाइफ है? क्या तुम्हारा एक बेटा है? ये सवाल सुनते ही करण बिल्कुल चुप हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तुलसी बार बार पूछती है कि वो औरत कौन है, लेकिन करण का साइलेंस ही सब कुछ कह देता है। एपिसोड के एंड में एक पावरफुल थॉट आता है कि अगर धर्म की लड़ाई में अपने ही गलत हो जाएं, तो एक माँ को भी उनके खिलाफ खड़े होना पड़ता है। और तुलसी कहती है कि उसने वही किया जो शायद कोई माँ कभी सोच भी नहीं सकती। ये देखकर क्लियर हो जाता है कि आने वाले एपिसोड्स में तुलसी और करण का कॉन्फ्रंटेशन और इंटेंस होने वाला है और नंदिनी का डिसीजन भी कहानी को एक नए डायरेक्शन में ले जाएगा।
आने वाले एपिसोड में तुलसी को फाइनली करण के अफेयर का सच पता चल चुका होता है और अब वो सीधा उसका सामना करने का डिसीजन लेती है। घर का माहौल काफी टेंस हो जाता है। नंदिनी इमोशनल ब्रेकडाउन के एज पर होती है क्योंकि उसे करण पर ऑलरेडी शक था और अब सच सामने आने वाला होता है। दूसरी तरफ गौतम और आर्यन के एक्शन से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि उन्होंने करण पर नजर रखकर सब कुछ एक्सपोज करने की तैयारी कर ली होती है। एंड में बड़ा हिंट मिलता है, तुलसी एक स्ट्रॉन्ग और शॉकिंग स्टेप लेने वाली है। या तो करण की सच्चाई सबके सामने लाएगी या फिर बिरानी फैमिली को कम्प्लीटली तोड़ सकता है।